On 1st April 2024, an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000. तो जो एसेट्स हैं वो टोटल 75,000 है, जिसमें कैश भी इंक्लूडेड है रुपीज़ 5,000. तो आप कैश को ना ही बच्चों ऐड करिएगा ना ही सब्ट्रैक्ट करिएगा, बिकॉज कैश ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपका एसेट्स में. आपको इनके क्रेडिटर्स दे रखे हैं रुपीज़ 5,000 और आपको रिजर्व दे रखा है रुपीज़ 10,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है रुपीज़ 60,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% और गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में निकाल के ही दे रखी है, जो कि है रुपीज़ 24,000 और इसको निकाला गया है एट 4 years परचेज और सुपर प्रॉफिट्स. आपको इस क्वेश्चन में बच्चों बताना है कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या है. तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी, जिसको हम एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच किसी भी एक अप्रोच को यूज़ करके निकाल सकते हैं. तो अगर हम एसेट साइड अप्रोच से निकालेंगे तो हमारी टोटल एसेट्स हैं 75,000 और लायबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स हैं 5,000. तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000. और अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालेंगे तो कैपिटल्स हैं आपकी 60,000 और रिज़र्व हैं 10,000. इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 आ जाएगा. अब रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है इस क्वेश्चन में बच्चों, जो कि है 20%. तो 20/100 इंटू 70,000 करिए, नॉर्मल रेट को कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करिए, आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. अब वैसे तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अभी हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो है मगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है, वो तो ढूंढना ही है. लेकिन यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट गुडविल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गुडविल का अपना फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो अगर हम गुडविल को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड कर देंगे तो भी हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा. तो गुडविल को हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड कर रहे हैं. गुडविल है रुपीज़ 24,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4, तो सुपर प्रॉफिट आ गया रुपीज़ 6,000. क्लियर बच्चों. अभी मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगर इसी फॉर्मूले से हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकते हैं सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट. अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है जो कि रुपीज़ 6,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है जो कि रुपीज़ 14,000 है. दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 20,000. क्लियर बच्चों. तो इस तरह से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आया. अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों. आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म दे रखा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो कि है रुपीज़ 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस है 10%. गुडविल ऑफ द फर्म आपको यहाँ भी निकाल के दे रखी है रुपीज़ 2,50,000, जिसे निकाला गया है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. ठीक है बच्चों. और इस बार आपसे क्वेश्चन मांगा गया है कि बताइए फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए पहले आइए सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसको निकालने के लिए हम गुडविल को, जो कि रुपीज़ 2,50,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 4 है, उससे डिवाइड कर देते हैं. ये आ जाएगा 62,500. अब सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट. आपको इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट जो है बच्चों वो दे रखा है रुपीज़ 2 लाख. सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला 62,500, तो ये आ जाएगा बच्चों 1,37,500. अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगी इसको समझिए. आपको बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता है, नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. तो उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 1,37,500. जब आप इसे नॉर्मल रेट से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और नॉर्मल रेट नीचे आ जाएगा, जो कि है इस क्वेश्चन में 10%, यानी 10 नीचे रख लीजिएगा. ठीक है बच्चों. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा
13,75,000. तो दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म. ठीक है बच्चों. अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों. A business earned an average profit of rupees 1,80,000 during the last few years. Average capital employed by the firm is rupees 12,50,000. और आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है रुपीज 1,60,000 जिसे निकाला गया है एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है. ठीक है बच्चों. फर्म का या इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है. तो बच्चों जो गुडविल है और जो ईयर्स ऑफ परचेज हैं इनकी हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे. गुडविल को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से. गुडविल है रुपीज़ 1,60,000 और ईयर्स ऑफ परचेज हैं 2. तो 1,60,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 80,000. क्लियर बच्चों. तो सुपर प्रॉफिट आ गया रुपीज़ 80,000. अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता है जो कि है इस क्वेश्चन में 1,80,000. हमें अपना सुपर प्रॉफिट पता है जो कि आया 80,000. तो सुपर प्रॉफिट का वैसे अपना फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. इसी फॉर्मूले को हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000. सुपर प्रॉफिट है 80,000. तो 1,80,000 में से 80,000 कम कर दीजिए. नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,00,000. ठीक है बच्चों. अब आपको निकालना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. क्लियर बच्चों. नॉर्मल प्रॉफिट है रुपीज़ 1,00,000. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन दे रखी है रुपीज़ 12,50,000 इंटू 100 करिए. तो 12,50,000 की जो 4 जीरो हैं 1 2 3 4 इससे कट गए. ठीक है बच्चों. अगर आप 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा. सही है बच्चों. 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा. तो अल्टीमेटली आपका बचा 2 इंटू 4 दैट इज़ 8. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 8% है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा. दैट्स वाई मैंने उसके आगे 8% लिख दिया है. क्लियर बच्चों. ध्यान रखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड किया जाता है एंड देन उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है. वैसे ये फॉर्मूला मैंने नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले से ही बनाया है जो होता है नॉर्मल रेट अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. इंटरचेंज करेंगे तो यहीं से बनाए उसका फॉर्मूला. ठीक है बच्चों. अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों. आपको इसमें दे रखा है कि अ फर्म हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,20,000 ड्यूरिंग द लास्ट 4 years. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 15%. गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है रुपीज़ 1,35,000. ईयर्स ऑफ परचेज है 3 ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट. यानी सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म निकाली गई है. ठीक है बच्चों. आपको क्वेश्चन में जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है. आपको क्वेश्चन में जो है एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है. आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म. तो बच्चों पहले गुडविल की हेल्प से और ईयर्स ऑफ परचेज की हेल्प से आप जो है सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए 1,35,000 को 3 से डिवाइड करके. अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट को माइनस करके. एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000. सुपर प्रॉफिट है 45,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 75,000. यहाँ मैंने जो सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट उसी को यूज़ किया है. तो उसी से फॉर्मूला बना है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट. रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की तो इसके फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट. नॉर्मल प्रॉफिट है 75,000. नॉर्मल रेट है आपका इस क्वेश्चन में 15%. जब आप नॉर्मल रेट से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और नॉर्मल रेट नीचे आ जाएगा. ठीक है बच्चों. और ये है 15. तो डिवाइड बाय नॉर्मल रेट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट. क्लियर बच्चों.
जिसको भी आप नॉर्मल रेट से डिवाइड कर रहे हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए। 15 1 जा, 15 5 जा, या गया 5000 और इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख। यानी जो फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है ₹5 लाख। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹1 लाख, जिसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी इंक्लूडेड है जो कि ₹40,000 है ऑन एन एवरेज बेसिस। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹6,30,000। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 5%। आपको निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स का मतलब बच्चों 5 ईयर्स परचेज होता है। ठीक है, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसमें इस अंडर वैल्यूड स्टॉक को प्लस कर दीजिए तो आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹1,40,000। ठीक है बच्चों, तो जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसमें हमने अंडर वैल्यूड स्टॉक को क्या कर दिया बच्चों, प्लस। अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक होता तो क्या करते, माइनस। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें नॉर्मल रेट भी दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है। 6,30,000 का 5% निकालेंगे तो वो आएगा बच्चों 31,500। अब सुपर प्रॉफिट निकालना भी बड़ा आसान है। एवरेज प्रॉफिट जो हमें पता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो भी हमें वो भी हमें पता है, ये आ जाएगा 1,08,500। अब गुडविल निकालने के लिए ये जो सुपर प्रॉफिट है 1,08,500, इसको बस आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा बच्चों 5,42,500। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देखिए। आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है ₹7,50,000, जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी इंक्लूड है जो कि है ₹30,000। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड स्टॉक देखा था तो हमने प्लस किया था। ओवर वैल्यूड स्टॉक है तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस। ठीक है बच्चों, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है ₹42 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं गुडविल कैसे निकलेगी। सबसे पहले अपने एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को निकाल लीजिएगा। 750 में से उस 30,000 को माइनस करिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आप माइनस करके दिखाइएगा। 7,20,000। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 42 लाख। 42 लाख का 15% होता है बच्चों 6,30,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 7,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 6,30,000। इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 90,000। और रही बात गुडविल की, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि वो 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट है 90,000, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 2,70,000। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अमित और अयूब 2 पार्टनर हैं इन ए फर्म। उन्होंने जसपाल को नया पार्टनर बनाया है और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इस डेट को उसे नया पार्टनर बनाया गया है। और जब उसे एडमिट किया गया तो इन्होंने एग्री किया कि जो गुडविल है ऑफ द फर्म वो वैल्यू की जाएगी एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, फॉर विच दे डिसाइड टू टेक एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो आपको एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है लास्ट 5 ईयर्स का। ठीक है बच्चों, और गुडविल निकालने के लिए उसे जो है पहले आपको यहाँ पर वो भी निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको आगे दे रखी होगी। नॉर्मल रेट के बारे में बता रखा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दे रखा होगा, इन्हें तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स वैसे जो दे रखे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट है वो है ₹9 लाख, वो 15 लाख। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है ₹1,80,000। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है 1 लाख, जिसमें अब नॉर्मल लॉस भी इंक्लूडेड है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है 2,60,000, इसमें अब नॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2,40,000। फर्म की आपको एसेट्स दे रखी हैं 20 लाख, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। तो गुडविल निकालने के लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए वो सब दे रखा है।
बट यहाँ पर जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उससे पहले थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फॉर एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, उसके बाद ही अपना आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें एडजस्टमेंट उन ईयर्स में कर लीजिए जिन ईयर में एडजस्टमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ है, एक तो थर्ड ईयर में और एक फोर्थ ईयर में। थर्ड ईयर में फर्म को एबनॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। फोर्थ ईयर में एबनॉर्मल गेन हुआ था, एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। जिस साल कुछ नहीं हुआ उनके प्रॉफिट एज इट इज़ आपको आगे कैरी करने हैं। तो पहले साल का 150 था 150 रहेगा, दूसरे साल का 180 था 180 रहेगा, तीसरे साल का 1 लाख था वो 2 लाख हो जाएगा, चौथे साल का 2,60,000 था वो अब 220 हो जाएगा, और पाँचवें साल का 240 ही रहेगा। इन पांचों को जोड़ लीजिए बच्चों। 240 और 220 होता है 460, 460 और 2 होता है 660, 660 और 1 होता है 760, 760 और 80 होता है 840, 840 और 1 होता है 940, और 50,000 होगे तो 9,90,000 आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस 9,90,000 को आपको डिवाइड करना होगा 5 से, जो कि निकल कर आएगा बच्चों। अगर हम 10 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2 लाख, और 990 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,98,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो आपको क्वेश्चन में एसेट्स दे रखी थी 20 लाख, लायबिलिटीज दे रखी थी 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी आपकी 15 लाख। 20 लाख में से 5 लाख माइनस करके, आप लोग माइनस करके दिखाइएगा, मैं फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, बिकॉज सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ नॉर्मल प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। तो नॉर्मल रेट ऑफ द, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10% है नॉर्मल रेट ऑफ द इंडस्ट्री। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल रेट बाय 100 को कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि 15 लाख है। 15 लाख का 10% होता है 1,50,000। रही बात सुपर प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट 1,98,000 है, उसमें से 1,50,000 को आप माइनस कर दीजिए, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 48,000। और गुडविल निकालने के लिए इस 48,000 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, जैसा क्वेश्चन में कह रखा था, गुडविल आ जाएगी 1,44,000। तो एक एक चीज़ क्लियर होगी बच्चों आपको। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले आपको सारे ईयर के प्रॉफिट का जो है हमने एडजस्टमेंट किया, वो भी इन ईयर में उन ईयर्स में जिनमें करना था। जैसे फर्स्ट और सेकंड और फिफ्थ ईयर में तो कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, लेकिन सेकंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस था, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एबनॉर्मल गेन था, तो एबनॉर्मल लॉस प्लस किया, एबनॉर्मल गेन माइनस किया, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। उनको मैंने डिवाइड किया 5 से, ताकि हमारा सही एवरेज प्रॉफिट आ सके। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली एसेट माइनस लायबिलिटी करके। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करके। फिर जब हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों पता थे, तो उनके डिफरेंस से हमने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो हमने उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल ली। क्लियर बच्चों।